ताकि और भी बच्चे देख सके। पहला सवाल, यूनेस्को द्वारा किस रेलवे को विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया हुआ है? जल्दी से बताइए। यूनेस्को के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं पहले, क्योंकि यूनेस्को के बारे में पेपर में पूछते हैं। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए, कई सारे सवाल है जो कि इससे बन सकते हैं। यूनेस्को का फॉर्मेशन हुआ था 1945 में, जैसा कि आपको मालूम है। हेडक्वार्टर कहां पर है? पेरिस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और अभी हेड कौन बने हुए हैं? ऑन्ड्रे है जो कि अभी इसके हेड है। इतनी बातें याद कर लो, पेपर में ज्यादा नहीं पूछेंगे यूनेस्को को लेकर, समझ गए। चलो आगे बात करते हैं विश्व विरासत स्थल को लेकर। यूनाइटेड नेशंस की वर्ल्ड हेरिटेज साइट को लेकर बात करें दोस्तों, तो आपको मालूम है कि दुनिया की बहुत सारी साइट्स हैं, ओके, जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के ऊपर है। कल्चर, हिस्टोरिक कल्चर हो गई, या फिर कोई मिक्स हो गई, नेचुरल हो गई, ये सारी साइट से जो कि होती है। ठीक है, अभी दुनिया के अंदर 2019 जुलाई 2019 तक की अगर मैं बात करूं तो अभी तक टोटल कितनी साइट है? 1121 साइट है पूरी दुनिया के अंदर। पूरी दुनिया में 1121 है, जिसमें से मैक्सिमम कौन से देश की है दोस्तों? जल्दी से बताइए। मैक्सिमम साइट की बात करें तो चाइना और इटली की है। किसकी? चाइना और इटली जो है उसकी, दोनों की कोई 55 के आसपास साइट है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। उसके बाद में स्पेन है, उसके बाद में जर्मनी है, फिर फ्रांस है, और उसके बाद में इंडिया। इंडिया में कितनी है? 38 साइट है। लास्ट कौन सी थी? जयपुर थी, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के तौर पे नवाजा गया है। जयपुर प्लस अहमदाबाद, 2 सिटी हमारे इंडिया के अंदर, जो कि क्या है, जो कि सिटियों के अंदर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। काफी सारे बच्चों ने यहाँ पे जो आंसर दिया है दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब दिया है, जो कि डी है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये तीनों को क्या बोलते हैं? हम मिला के हम इनको क्या बोलते हैं? ठीक है, इसको हम बोलते हैं माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया हम इसको कहते हैं। कालका हो गई, नीलगिरी हो गई, दार्जिलिंग हो गई, तीनों को हमने क्या कर रखा है? इंक्लूड कर रखा है। अभी देखो बहुत सारे सवाल आपके यहां से बन चुके हैं। अगला सवाल, पीएम मोदी द्वारा पहली बार डीजल टू इलेक्ट्रिक परिवर्तन लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई गई। कहां से दिखाई गई? कहां पे दोस्तों पहला जो है मोदी जी ने फ्लैग ऑफ किया था 10,000 HP का डीजल टू इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव? आंसर क्या होगा? वाराणसी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। याद करिए 2018 के अंदर हुआ था, 2019 के अंदर ये सवाल भी बना था कि कहां से किया गया। तो 10,000 HP का एक है ना डीजल टू इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो होता है, उसको वाराणसी के अंदर जो है फ्लैग ऑफ किया गया था। समझ गए मेरी बात? ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। काफी महत्वपूर्ण सवाल था ये वाला। स्वच्छ रेलवे स्वच्छ भारत अभियान किस रेल मंत्री द्वारा शुरू किया गया था? स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए दोस्तों, आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? देखिए ये जो अभियान था, ये किसके द्वारा? सुरेश प्रभु के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अभी प्रेजेंटली कौन है? अभी तो प्रेजेंटली कौन है? प्रेजेंट के अंदर पीयूष गोयल है, हमारे रेलवे मिनिस्टर। ठीक है, लेकिन ये जो अभियान था दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? सुरेश प्रभु के द्वारा किया गया था। अभी अगर हम रेल मंत्री की बात करें तो देश में सबसे पहले रेल मंत्री अपनी आजादी के बाद में कौन बने थे? जॉन, क्या नाम था दोस्तों? जॉन मिथाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जॉन मिथाई जो कि हमारे क्या थे? फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर है, जो कि आजादी में 15 अगस्त 1947 को बनाए गए थे। उसके बाद गोपाल स्वामी अयंगर थे, फिर लाल बहादुर शास्त्री भी बने 1952 से लेकर 1956 तक, फिर जगजीवन राम बने। ठीक है, इस तरीके से अभी प्रेजेंटली अगर मैं बताऊं कि कितने हो चुके हैं, तो पीयूष गोयल जो है वो 38 हमारे कौन है? रेलवे मिनिस्टर है, ध्यान रखिएगा। समझ गए मेरी बात? पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और ये जो है ना स्वच्छ अभियान, स्वच्छ रेल स्वच्छ अभियान 2015-16 में इसकी शुरुआत करी गई थी। ठीक है, लेकिन रेलवे का एक बहुत बड़ा अभियान था क्लीननेस को लेकर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जो कि आपका है भारतीय रेलवे कल्याण संगठन, जो भारतीय रेलवे के कल्याण के लिए काम करता है, उसका मुख्यालय कहां पर है? ये तो मैंने कल भी करवाया था आपको क्वेश्चन, अभी कोई गलत नहीं करेगा इस सवाल को। मैंने कल भी करवाया था, रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। मैंने कल भी आपको बताया था कि 1989 के अंदर इस डिपार्टमेंट को बनाया गया था।
काफी सारे बच्चे हैं जो कि यहाँ पे तुक्का मार रहे हैं। पर्पस क्या था कि भाई सोशल वेलफेयर स्कीम लेके आए, है ना, रिटायर्ड एम्प्लॉय कर्मचारी है उनका भी कुछ ना कुछ तरीके से मदद ली जाए, नो लॉस नो प्रॉफिट बेसिस के ऊपर लेके आए। जोनल ऑफिस तो बहुत जगह है इसके, लेकिन इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है, नई दिल्ली के अंदर है। काफी सारे बच्चे तुक्के मारने में व्यस्त हो रखे हैं। आंसर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पेपर के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और वापस से बता रहा हूं, अगर आपके कोई दोस्त है रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो उनको व्हाट्सएप पे शेयर कर दो क्लास के बारे में। सिर्फ और सिर्फ रेलवे की जीके है जो कि हम पिछले कई दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, जो आपके आने वाले दिनों के अंदर आपको देखने को मिल सकती है, या फिर 2019 के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हुए ना उनके अंदर पूछी जा चुकी है। समझ गए? चलिए अगला सवाल। मार्च 2019 तक 140 रेल विकसित करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट उत्कर्ष के प्रस्तावित राशि क्या है? मार्च 2019 का सवाल है, अभी 6 महीने भी नहीं हुए, 6 महीने हुए टोटल, तो पेपर में सवाल बन सकता है। प्रोजेक्ट उत्कर्ष, ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछेंगे कौन सी मिनिस्ट्री का है, तो रेलवे मिनिस्ट्री का है, जिसके अंदर बोला गया था कि हम क्या बनाएंगे, ठीक है, विकसित करेंगे। आंसर क्या होगा इसका? रैक्स को इंप्रूव करने के लिए कहा गया था। और कितना पैसा दिया गया है दोस्तों इसके लिए? बजट 4 बिलियन का, 4 बिलियन जो है 4 बिलियन का बजट है जो कि यहाँ पे बोला गया था। समझ गए? जो हमारी मेल ट्रेन होती है, एक्सप्रेस ट्रेन होती है, उसके डेवलपमेंट को लेकर बोला गया। और बोला गया कितने साल का टाइम दिया गया? 2 साल के लिए बोला गया कि भाई 2 साल में 4 बिलियन रुपए लगेंगे। लेकिन इससे क्या होगा, काफी डेवलपमेंट हो जाएगा हमारे पैसेंजर के अंदर। एलईडी लाइट हो गई, साथ में टॉयलेट्स हो गए, है ना, इन सारी फैसिलिटीज को हम क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो मैं यहाँ पे देखता हूं कि कुछ बच्चे स्किप करते हैं क्वेश्चन को और बाकी सारे स्किप नहीं करते हैं। अगर आपको कोई आंसर नहीं आता है तो स्किप करा करो, ये गंदी आदत मत डालो हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। अगर नहीं पढ़ा हुआ नहीं आता तो छोड़ दो, बात खत्म। ठीक है, जो आप आदत यहाँ पे डालोगे वही आदत आप एग्जाम में डालोगे और वहां पे क्या करोगे, नेगेटिव करवाओगे आप अपने नंबर, बिन बात ही। अगर नहीं आता है तो स्किप करने की आदत डालो। हर बच्चे को हर क्वेश्चन नहीं आता। अगर सब कुछ आपको आता होता तो मुझे यहाँ पे पढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ती आपको। चलो अगला सवाल। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए भारतीय रेलवे को कितनी राशि आवंटित करी गई है? एक और महत्वपूर्ण सवाल जो कि अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको कवर करवाया था। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। ठीक है, पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर तो मैंने अभी जो मैंने 2-3 दिन पहले क्वेश्चन बताया था ना, वो मैंने पूरा खर्चा बताया था आपको कि कुछ है ना 1.5 लाख 1,58,000 समथिंग करोड़ रुपए हैं जो कि हमको क्या किए गए थे, दिए गए थे। ठीक है, 1,58,000 समथिंग थे जो कि इंडियन रेलवेज को मिले हैं बजट के अंदर। ओके, जो कि हाईएस्ट बजट है अब तक का। और जिसके अंदर से अगर मैं पूछूं कि भाई 19-20 के लिए इंडियन रेलवे के लिए जो एलोकेट किया गया वो कितना किया गया, 64,000। समझ गए, 64,000 करोड़ है जो कि दिया गया था पूरे रेलवे के बजट में से। भारतीय रेलवे को जो है काम चलाने के लिए 64,000 है जो कि दिया गया था। अगला सवाल है, बजट 2019-20 में भारतीय रेलवे के परिचालन अनुपात का अपेक्षित प्रतिशत क्या है? ऑपरेटिंग रेशियो बताना है। ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब क्या है कि भाई जितना खर्चा लग रहा है, जितना पैसा आप कमा रहे हो उसको मैनेज करना, ऑपरेटिंग रेशियो। जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। ओके, करंट वाला तो काफी बेटर था। अगर मैं करंट की बात करूं तो 96 पॉइंट समथिंग था करंट का। तो ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेट करने का, देखो नाम से पता लग रहा है ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेट करने के लिए रेलवे का, यानी कि आपने जो टोटल पैसा लगाया ना, मतलब एक्सपेंडिचर किया है, प्रॉफिट कमाया है, तो यानी कि अगर मैं 100 रुपये 96 रुपये कमा रहा हूं और 100 रुपये लगा रहा हूं, समझ गए मेरी बात। अभी मैंने क्या एम किया है कि भाई 95% करने को बोला है कि भाई अगर मैं 95 रुपये जो है वो अर्न कर लूं और 100 रुपये लगा दूं तो इतना जो है वो करना पड़ेगा। तो 95% का जो है वो क्या किया गया है, एम है जो कि रखा गया है। द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे ने किस संगठन के साथ मिलकर रेल रिपोर्ट का भविष्य तैयार किया था? जल्दी से बताइए।
यूपीएसआई की क्लासेस जो है धनंजय सिंह जल्दी स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा टाइम दो। अभी क्या हुआ है कि दोस्तों यूपीएसआई की जो है वैकेंसी तो आ गई है लेकिन डेट नहीं आई है। एक बार थोड़ा सा नोटिफिकेशन आ जान दो, डेट आ जान दो, फिर अपन क्या करेंगे, डेट के हिसाब से सिलेबस जो है ना उसको बनाएंगे। मान लो 3 महीने बाद पेपर है, 2 महीने बाद पेपर है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है चीज़ों को बनाएंगे और एक पूरा प्रॉपर तरीके से सिलेबस होगा, शेड्यूल होगा, फिर अपन क्लासेस स्टार्ट करेंगे। जैसे ऐसे आंख बंद करके स्टार्ट करने का कोई मतलब नहीं होता, समझ गए। बिहार एसआई की भी चलानी है क्लासेस और यूपीएसआई की भी चलानी है, मुझे मालूम है, ठीक है। थोड़ा सा होल्ड करो। देखो एक स्टेटमेंट होता है कि कोई भी काम आप देरी से करो लेकिन बहुत अच्छे तरीके से करो, समझ गए। थोड़ा 2-4 दिन एक्स्ट्रा ले लो कि कोई भी काम करने में, लेकिन परफेक्ट तरीके से करो और फिर उसके अंदर किसी भी तरीके से आप डिलाई मत बरतो। तो अपन थोड़ा अच्छे तरीके से करेंगे, थोड़ा सा होल्ड करो अभी। चलिए अगला सवाल मैंने आपको बता दिया, आंसर क्या होगा इसका। देखो इंटरनेशनल रेल एजेंसी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इंटरनेशनल जो यहाँ पे एनर्जी एजेंसी है ना, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसके साथ मिलकर द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे ने जो है क्या है, भारतीय भविष्य के बारे में बताया है कि किस तरीके से रिपोर्ट बनाई है कि भाई हम लोग आगे चलेंगे, आगे कितना ऑपरेटिंग रेशियो होगा, कितना पैसा चाहिए, कितना नहीं चाहिए, समझ गए, एनवायरमेंट को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर। अगला सवाल देखते हैं, रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय संघ रेल परिवहन उद्योग के अंतर्राष्ट्रीय निकाय में कितने सदस्य होते हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे के अंदर दोस्तों, इंटरनेशनल बॉडी आपको पता है, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे के अंदर कितने सदस्य होते हैं ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे, आंसर क्या होगा इसका। देखो दोस्तों 194 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। दुनिया के काफी सारे देश है जो कि इससे ऑलरेडी कनेक्टेड है और 194 सदस्य है जो कि इसके 1922 में जो है इसकी शुरुआत करी गई थी। बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, मुंबई मेट्रो रेल परिवहन के लिए एडीबी के साथ भारतीय सरकार द्वारा हस्ताक्षरित ऋण समझौते की राशि कितनी है। तो भाई एडीबी ने मुंबई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए कितने रुपए का जो लोन है वो दिया है, ये आपको बताना है। मुंबई के अंदर आपको मालूम है प्रेजेंटली सिर्फ एक ही रूट है, मुंबई जयपुर के अंदर, और अभी उसको एक्सपेंशन किया जा रहा है मुंबई के अंदर। उसके लिए एडीबी जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, कहाँ पर हेडक्वार्टर है एडीबी का, मनीला के अंदर। कौन है, ठीक है, तकाइको नकायो है जो कि अभी हेड है, ओके। 1960s के अंदर इसका फॉर्मेशन हुआ था और एडीबी के कितने कंट्रीज मेंबर हैं, 68 कंट्रीज है जो कि इसके मेंबर है। और कितने का लोन दिया गया है जल्दी से बताइए, काफी सारे बच्चों ने यहाँ पे सही आंसर दिया है। वैसे आंसर क्या होगा, 926 मिलियन डॉलर, 926 मिलियन डॉलर है जो कि लोन दिया गया था। मेक इन इंडिया पहल के तहत कौन सा एक्सप्रेस लॉन्च किया गया और आने वाले वर्षों में यात्रियों को विश्व स्तरीय यात्रा का अनुभव प्रदान करेगा। जल्दी से बताइए कौन सी एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि लॉन्च करने के लिए बोला गया, जो कि वर्ल्ड क्लास ट्रैवल एक्सपीरियंस है, जो कि हमारे भारतीय पैसेंजर्स को देगा। अभी तो बेचारे धक्के खाते हुए जा रहे हैं, 3 की सीट के ऊपर 5 बैठ के जाते हैं, 6 भी बैठ के जाते हैं, कई जगह पे 7 या 8 भी मिल जाते हैं। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा इसका। अरे भाई ट्रेन स्टार्ट हो तो गई है, और कितनी वर्ल्ड क्लास लोगे। वंदे भारत ट्रेन जो है अपनी, है ना, वंदे भारत जिसको ट्रेन 18 कहते हैं, वो वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस तो प्रोवाइड कर रही है। मेक इन इंडिया के तहत जो है जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई है वहाँ पे बनाई गई थी, और सब कुछ है यार जो आपको चाहिए, ठीक है। इसके अंदर वाईफाई है, बढ़िया कोचेस है, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज में ट्रेन होती है ना, वैसी ही ट्रेन है वंदे भारत, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, रेल बजट 2019 में पूंजीगत व्यय के लिए अपेक्षित कुल उधारी क्या है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द रेलवे बजट 2019, टोटल बोरोइंग बतानी है हमको, कितना उधार है, टोटल बोरोइंग कितनी है इसमें, आंसर करो भाई क्या होगा। टोटल बोरोइंग की बात करें दोस्तों तो कितनी थी रेलवे के इस बार बजट के अंदर, 26,000 करोड़ जो है इस बार टोटल बोरोइंग है। कुल उधारी जो है ना हमारे टोटल बजट में वो 26,000 करोड़ की है। केंद्रीय बजट 2019 के अनुसार भारत को किस वर्ष में अपनी पहली बुलेट ट्रेन मिलेगी, बताओ भाई। नॉर्मल ट्रेनें तो चल नहीं रही है, बड़ी मुश्किल से चल रही है, 100 के ऊपर स्पीड जा नहीं रही है, ठीक है। और बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है अपना
गुजरात बॉम्बे, गुजरात मुंबई, अहमदाबाद से बॉम्बे। ये कब पूरा होगा दोस्तों? कहाँ से लिया है? जापान से लोन लिया था ना हमने, 0.1 या 0.2 इंटरेस्ट रेट के ऊपर लिया था, जो कि जापान के लिए तो काफ़ी बेनिफिशियल था, लेकिन हमारे देश के लिए ज़्यादा नहीं था। जल्दी से बताइए कब जो है वो बनने की बात बोली गई है। मुंबई से अहमदाबाद 2022 से 2023, ठीक है दोस्तों, 3 साल 4 साल के अंदर। अभी तो जो ज़मीन है ना, लैंड है ना, रियलिटी आपको बताता हूँ मैं। बोला तो क्या है 2022-23, लेकिन आपको मालूम है अपने देश में क्या होता है, जो टाइम नहीं मिलता है ना, उससे 10 साल बाद बनती हैं चीज़ें। तो अभी तो लैंड एक्विजिशन काम चल रहा है। अभी तो पूरी जो लैंड है ना, पूरी की पूरी अहमदाबाद और बॉम्बे के बीच में, वही फाइनलाइज नहीं हुई कि कहाँ से होगा, क्योंकि कहाँ पे बीच में घर है, कहीं पर बीच में खेत है, एग्रीकल्चर लैंड है, फॉरेस्ट है, तो उसके अप्रूवल के अंदर बहुत टाइम लग रहा है। तो अभी तो इसी के ऊपर माथाफोड़ी चल रही है, पता नहीं कब बनेगी। चलो, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? ये अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है, जॉन मिथाई 16 अगस्त 1947 को बने थे। कोंकण रेलवे किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती है? काफी बार एग्जाम के अंदर कोंकण रेलवे को लेकर पूछा जाता है। आंसर बताइए क्या होगा? नवी मुंबई के अंदर जो है वो कोंकण रेलवे का हेडक्वार्टर है। फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन है जो कि कोंकण रेलवे ट्रैक पे 1993 के अंदर चलाई गई थी, उडुपी और मैंगलोर के बीच में। बैंगलोर नहीं है, मैंगलोर है, मैंगलोर और उडुपी के बीच में चलाई गई थी। ठीक है, कितने किलोमीटर का रूट है दोस्तों? ये है 741 किलोमीटर का रूट है, जो कि महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका के बीच में होता है। तो यानी कि तमिलनाडु का इसके अंदर कोई रोल नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? ठीक है, ध्यान रखिएगा, पेपर के अंदर सवाल आता है कई बार, जो है कोंकण रेलवेज के बारे में पूछते हैं आपसे पेपर के अंदर। ठीक है, आगे चले। और केरला एक और ऐड कर लेना इसके अंदर, है ना, केरला भी है इसके अंदर। ठीक है, केरला भी ऐड ऑन कर लेना। इसका एक्सटेंशन कर दिया गया था रूट, तो फिर वो केरला हो गया। भारत की सबसे धीमी ट्रेन कौन सी है? सबसे धीमी ट्रेन जो भारत की है वो 10 किलोमीटर पर आवर की है। मतलब मेरे ख्याल से भाग के आप तेज निकल जाओगे उस ट्रेन से, लेकिन ट्रेन का जो रूट है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रूट है और माउंटेन से होते हुए गुजरती है, इसीलिए स्पीड बहुत स्लो है। और मतलब काफ़ी टूरिस्ट के लिए काफ़ी बड़ा अट्रैक्शन होती है नीलगिरी एक्सप्रेस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नीलगिरी एक्सप्रेस आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हो जाएगा। बहुत स्लो स्पीड है इसकी, लेकिन काफ़ी अच्छी ट्रेन है, जो कि इसको बोला जाता है। ठीक है, इस एक्सपीरियंस के लिए बोलते हैं कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है जो कि इसका होता है। ओके, ब्लू माउंटेन एक्सप्रेस भी इसको हम कहते हैं। और चेन्नई सेंट्रल से मेट्टुपालयम नाम की कोयम्बटूर है तमिलनाडु, वहाँ दोनों के बीच में चलती है। ओके, ऊटी अगर किसी को जाना है तो इसकी हेल्प से वो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी पहले ट्रेन की टिकट करवानी पड़ती है, मिलती नहीं है। अगला सवाल, भारत में सबसे ऊंचा स्टेशन कौन सा है? सबसे ऊंचा स्टेशन कौन सा है? कल मैंने सबसे आपसे एक सवाल पूछा था, सबसे सदर्न मोस्ट स्टेशन। तो सदर्न मोस्ट के अंदर 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो मैंने आपको 4 में से सही आंसर बताया था, है ना। वैसे तो कन्याकुमारी बिल्कुल सही आंसर है, लास्ट में कन्याकुमारी है, लेकिन वो ऑप्शन में था नहीं, ये पेपर में आया था सवाल। ठीक है, तो अगर कन्याकुमारी नहीं है तो आपसे पूछा गया था, तो फिर मैंने आपको शायद उन 4 में से जो ऑप्शन थे उनमें से मैंने आपको सदर्न मोस्ट बताया था, समझ गए। वरना वैसे तो कन्याकुमारी है। आंसर यहाँ पे बताइए दोस्तों कौन सा है? ओके, नियर बाय 2500 मीटर की हाइट के ऊपर है और घूम स्टेशन है दोस्तों। कहां पर है? दार्जिलिंग के अंदर है। कहां पर है? दार्जिलिंग कहां पर है? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो वहां का स्टेशन है जो कि सबसे हाईएस्ट माना जाता है। आज का लास्ट सवाल, भारत में पहली महिला ट्रेन चालक कौन है? पहली भारत की महिला ट्रेन चालक कौन थी, यह आपको बताना है। 1988 के अंदर जो है बनी थी और एक लेडीज स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी, उसके तहत जो है वो पहली भारत की लोको पायलट बोल सकते हैं, ट्रेन ड्राइवर जो है वो बनी थी। आंसर बताइए क्या होगा इसका?
और यहाँ पे सही आंसर क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपका सुरेखा यादव आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सुरेखा यादव है जो कि भारत की फर्स्ट फीमेल ट्रेन ड्राइवर है देश के अंदर।